ये कहानी है गरीब मछुआरे सरजू की, जो कमलपुर गांव में अपनी पत्नी रेवती के साथ रहा करता था। सरजू रोज तड़के सुबह जाला लेकर नदी पर जाता और मछली पकड़कर लाकर बाजार में बेचता था। यही उसके गुजारे का एकमात्र साधन था। लोग उससे बहुत ही खुशी से मछलियां खरीदते थे, क्योंकि वो ताजा मछली ही बेचा करता था, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। ऐसे ही एक सुबह रेवती, मैं मछली मारने नदी पर जा रहा हूँ। अभी मौसम ठंडा है और बारिश भी हो रही है। सारी की सारी मछलियाँ नदी के ऊपर ही तैर रही होगी। ठीक है जी, ध्यान से जाना। सरजू बरसात में नदी पर आकर खूब सारी मछलियां पकड़ता है। तभी काफी देर बाद मछुआरा मदन भी नदी पर आता है और सरजू के जाले में इतनी मछलियों को देखकर जलने लगता है। धत तेरे की, आज भी सूरज ने मेरे आने से पहले ही सारी की सारी मछलियाँ पकड़ ली। इसका जाल मछलियों के चलते ही फटने को हो रहा है और मेरे जाल में घोंगा भी नहीं फंस रहा। अब अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। सरजू की तरह मदन भी मछुआरा था, लेकिन वो जरा भी मेहनती नहीं था। वो रोज नदी पर देर से आता, जिस वजह से उसे बहुत ही कम और छोटी छोटी मछलियां मिलती थी। इसीलिए उसकी कम कमाई होती थी, जबकि सरजू मछली के व्यापार में अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली, मीठे पानी की समुद्री मछली। ये मछली ले लो, मछली, सबसे ताजी मछली, समुद्र की डायमंड मछली। बाजार में जाते जाते ग्राहक मदन की मछलियों पर एक नजर मारते और सरजू के पास बढ़ जाते, क्योंकि उसके पास हर तरह की ताजी ताजी चमकदार मछलियां जो थी। अरे ओ सरजू भाई, ये बड़ी वाली रोहू मछली कैसे दोगे? ये रोहू मछली हर तरफ 200 रुपए किलो बिक रही है, मगर मैं 100 रुपए किलो बेच रहा हूँ। एकदम ताजी है। बहन, बोलो तो तौल दूं? अच्छा, फिर तो बड़े सस्ते दाम में दे रहे हो। ऐसा करो, 1 किलो रोहू मछली दे दो। ये लीजिए बहन जी। इतने में दूसरा ग्राहक आ जाता है, तो जलनखोर मछुआरा मदन उसे हड़काने लगता है। अरे ओ चाचा, थोड़ी मछली मेरे पास से भी खरीद लो। देखो देखो, एकदम ताजा है। बट तेरी मछलियाँ तो बस मर रही है, मुझको छोटी मोटी मछलियाँ नहीं चाहिए। बूढ़ा सरजू के पास आता है। राम राम काका जी, कहिए कौन सी मछली तौल दूं? आज ये बड़ी वाली मछली तौल दे सूरज, मछली के पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। जी ठीक है, ये लीजिए। देखते ही देखते सरजू की सारी मछलियां बिक जाती है और उसकी अच्छी कमाई होती है। हाँ, आज की कमाई तो बाकी सब दिनों से ज्यादा है। आज तो घर जाकर रेवती से कहूंगा मछली कढ़ी बनाने को, और गरम गरम भात के साथ खाऊंगा। सरजू अब घर आकर अपनी पत्नी रेवती से फिश करी बनाने को कहता है। रेवती, आज अपने हाथों का बना हुआ फिश करी बनाना, बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक है जी, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में फिश करी बनाकर ले आती हूँ। रेवती जल्दी जल्दी कुछ मछलियों को काटकर सरसों के मसाले पर बहुत ही स्वादिष्ट फिश कड़ी बनाती है। फिश करी की सुगंध रसोई से पूरे घर आंगन में फैल जाती है। हम्म, अरे वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। रेवती, जल्दी से परोस दो खाना। जी लाई, ये लो, गर्मा गर्म भात और मछली करी खाओ। मछली इतनी स्वादिष्ट थी कि सरजू फिश करी की पूरी कढ़ाई ही खाली कर जाता है और अपनी पत्नी की खूब प्रशंसा करता है। सचमुच रेवती, तेरे हाथों में तो जादू है। इतनी बढ़िया फिश कड़ी बनाती है कि मैं तो उंगलियां चाटता रह जाता हूँ। तू तो होटल भी फेल कर देती है। मैं तो कहता हूँ कि तू अपने यहाँ एक ढाबा खोल ले। ना जी, मैं तो अपने घर संसार में खुश हूँ। मुझे केवल अपने पति के लिए फिश करी बनाना पसंद है। दोनों पति पत्नी अपनी गृहस्थी में काफी ज्यादा खुश थे। देखते देखते बरसात का मौसम हो जाता है, जिसमें समुद्र में खूब सारी मछलियां होती है। सरजू बहुत सारी मछली पकड़कर घर में इकट्ठा कर लेता है और उन्हें पानी में पालता है। देख रेवती, मैं कितनी मछलियाँ लाया हूँ। अब बरसात बिताने तक मुझको नदी पर नहीं जाना पड़ेगा। इसे ही बेचकर गुजारा चलेगा। आज मैं मछली बाजार जा रहा हूँ। सरजू मछली बेचने बाजार जाने लगता है। तभी मदन जलन के चलते उसका एक्सीडेंट करवा देता है और बहुत खुश होता है। ससुर का नाती बहुत नोट छाप रहा था मछलियाँ बेचकर। अब पूरे बाजार में मेरा दबदबा होगा, मदन मछुआरे का। अब सब लोग मुझसे ही मछलियाँ खरीदेंगे।
डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? वो मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, उन्हें बचा लीजिए। देखिए, दुर्घटना इतनी बुरी तरह से हुआ है कि इनकी रीढ़ की हड्डी पसली टूट गई है और ऑपरेशन करना होगा, जिसमें 3 लाख रुपए लगेंगे। 3 लाख रुपए? लेकिन डॉक्टर साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आई एम सॉरी, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब जब तक ऑपरेशन नहीं होगा ये ऐसे ही रहेंगे। रेवती पर दुखों और गरीबी का पहाड़ टूट पड़ता है। वो कई दिन रात रोती रहती है। ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है रेवती। अब घर का गुजारा चलाने के लिए मुझे ही मछली बेचनी होगी। अगले दिन रेवती बाजार में मछली बेचने के लिए अपनी मछलियों के साथ पहुंच जाती है, लेकिन जो भी ग्राहक उसके पास आता तो मदन उसे भगा देता। अरे ओ रेवती, खबरदार, तू इस बाजार में मछली नहीं बेच सकती है, समझी ना? तेरे चलते मेरा धंधा चौपट हो रहा है। हे भगवान, ये मदन तो मुझको मछली भी नहीं बेचने दे रहा। भगवान, मुझे रास्ता दिखा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई चारा भी नहीं है मछली बेचने के सिवाय। तभी रेवती बाजार में खाने पीने के ठेले देखती है। इस बाजार में खाने पीने के ठेले कितने अच्छे चल रहे हैं। फिर तो मैं भी अपनी फिश करी बनाकर बेच सकती हूँ। और मैं फिश करी बनाती भी बहुत अच्छी हूँ, ये मुझे उन्होंने बताया था। अगर मैं भी अपनी फिश करी बनाकर बाजार में बेचूं तो शायद गुजारे के लायक पैसे हो जाएंगे। अगले दिन तड़के सुबह उठकर गरीब पत्नी ढेर सारी सुगंधित मसाले तैयार करती है और बढ़िया फिश करी बनाकर बाजार में बेचना शुरू करती है। फिश करी खा लो, गर्मा गर्म फिश करी, चावल के साथ खाओ तीखी मसालेदार फिश करी, मात्र 50 रुपए प्लेट में। तभी खाने वालों की भीड़ बढ़ती जाती है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे ओ फिश करी वाली, जरा लगा तो एक प्लेट। जी जी बहन जी, अभी लगाती हूँ। गरीब फिश करी वाली फटाफट से प्लेट में गर्मा गर्म फिश करी और चावल डालकर दे देती है। मजा ही आ गया। ऐसी झकास फिश करी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। तभी दूसरा आदमी आता है। अरे ओ मछली कड़ी वाली, जरा मुझको भी लगाना एक प्लेट। जी बस अभी देती हूँ भैया जी। दूसरा ग्राहक भी जैसे ही फिश करी चावल खाता है तो उंगलियां चाटता रह जाता है। भाई वाह, मस्त मजा आ गया। तुम्हारी फिश करी तो सबसे अच्छी है, होटल के खाने को भी इसने फेल कर दिया है। लोगों को गरीब फिश करी वाले की प्रशंसा करते देखकर मदन जल भुन उठता है और झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। अरे ओ भाई, ये एक नंबर की ठग औरत है, इसके फिश करी मत खाओ, बासी मछलियों से बनाती है ये। ये सुनकर सभी ग्राहक फिश करी वाली को शक की नजरों से देखने लगते हैं। रेवती रोते हुए अपनी पूरी सच्चाई का सबूत देती है। आप सब इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। ये देखिए, मैं एकदम ताजा और जिंदा मछली पालकर ही उसे फिश करी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। ये आदमी झूठा है। ये बस मुझ गरीब को और परेशान कर कर मेरी जिंदगी में तूफान लाना चाहता है। सही बात है, ये मछुआरा ही झूठा है। एक तो ये बेचारी मछली कड़ी वाली 50 रुपए में हमको पेट भर खाना खिला रही है। चिंता मत करो बहन, अपना ठेला लगाओ आराम से। कोई भी मदन के बुने जाल में नहीं फंसता। इधर बहुत जल्दी अपनी दमदार फिश करी के अच्छे स्वाद से गरीब रेवती फेमस हो जाती है। लेकिन फिर भी अभी तक उसके पास में अपने पति का ऑपरेशन करवाने के पैसे जमा नहीं हो पाते। इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोती हुई कहती है, इतने वक्त से मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन कुछ सफलता दिखाई नहीं दे रही। ऐसे कब तक मैं पैसे जमा करूंगी और कब जाकर मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी? मुझे फिश करी का दाम बढ़ा देना चाहिए पर ग्राहक भड़क ना जाए। इसी असमंजसता में वो फिश करी बनाने के लिए मछलियां काट रही होती है। तभी उसे एक मछली के पेट में से चमकती हुई चीज मिलती है। उसके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी आ जाती है। ये तो कोई कीमती मोती लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में कैसे आया? हो सकता है ये समुद्र की गहराई में गई हो जहां मोती होते हैं, और ये महंगा मोती मुझे मिलना भगवान की इच्छा था। इसे बेचकर मैं अपने पति का इलाज करवा पाऊंगी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। रेवती वो मोती लेकर सुनार के पास जाती है, जो कि बहुत कीमती होता है।
उसे बेचकर उसे बहुत पैसा मिलता है, जिससे वो अपने पति का इलाज करवाती है। लेकिन जैसे ही इस बात की भनक मदन को पड़ती है, वो लालच का मारा हुआ आधी रात को दबे पांव उसके घर में घुस जाता है और एक एक मछली का पेट काट कर हीरा ढूंढने लगता है। जरूर इन्हीं में से किसी एक मछली के पेट में वो हीरा होगा। एक बार वो हीरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं धनवान हो जाऊंगा। फिर मुझे मछली बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी सारी जिंदगी ऐश में कटेगी। ये सोचकर मदन सारी मछली काट डालता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो हाथ मलता हुआ चला जाता है। अगली सुबह जब दोनों पति पत्नी मछलियों को कटा हुआ देखते हैं तो रेवती बहुत रोती है। हे भगवान, अजय देखो, हमारी सारी की सारी मछलियां किसी ने बर्बाद कर दी। हम इतनी मछली एक दिन में कैसे बेचेंगे? अगर नहीं बेची तो ये खराब हो जाएगी, दुर्गंध करने लगेगी। अगर ये जिंदा होती तो पानी में छोड़ आते। मैं जानता हूँ रेवती, ये सारा किया धरा मदन का है, पर तुम चिंता मत करो। हम इसमें से कुछ न कुछ पकड़ के और बाकी की फिश करी बनाकर अलग अलग बेचेंगे। फिर भी सारी कहाँ बिकेंगी जी? तो कर भी कह सकते हैं, थोड़ी बर्बादी सहन करनी पड़ेगी। इतने में एक लाल टोपी और टी शर्ट पहने हुए डिलीवरी बॉय आता है। सुनिए, आप ही वो फेमस फिश करी बनाकर बेचती है ना? जी हाँ, पर आप कौन हैं? जी, मैं जोमेटो फूड डिलीवरी से आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप हमारे फूड रेस्टोरेंट के लिए दिल्ली की 50 किलो फिश करी बनाएं। ये सुनकर गरीब रेवती बहुत खुश होती है। सोच क्या रही हो रेवती, जल्दी से हाँ कर दो। हम गरीबों की किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। 50 किलो फिश करी बनानी है? हाँ, मैं बना दूंगी, मैं जरूर बना दूंगी। जी फिर ठीक है, यह रहा आपका एडवांस, पूरे 25,000 रुपए। दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं। रेवती बड़ी मात्रा में मसाला तैयार करती है और खड़े मसाले और सरसों से बेहद स्वादिष्ट फिश करी बनाकर फूड डिलीवरी में भिजवा देती है, जहां से उसे परमानेंट काम भी मिल जाता है। लोग उसकी फिश करी के लजीज स्वाद के बदले काफी बढ़कर रेटिंग देते हैं और इस तरह गरीब फिश करी वाली अपनी लजीज स्वादिष्ट फिश करी से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को सुधार लेती है और दोनों पति पत्नी आखिर में साथ मिलकर फिश करी का अपना ढाबा भी खोल लेते हैं।